जोहार सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक विद्वानों के अनुसार खोरठा का उद्भव या जन्म। तो पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि कौन से विद्वान ने क्या कहा था, लेकिन सबसे सर्वमान्य अगर माना जाए तो हमारा डॉक्टर ए.के. झा जी का था, जिन्होंने बताया था कि खोरठा का जन्म हमारा किससे हुआ, खरोष्ठी लिपि से। लेकिन जो अभी वर्तमान के विद्वान हैं उनका कहना है कि खोरठा का जन्म खरोष्ठी लिपि से नहीं हुआ है, और इसी बात को वो बताते हैं कि खोरठा का जन्म किस शब्द से हुआ है, उसी को वो अपने मत देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कृष्णचंद्र दास आला। किसके बारे में, कृष्णचंद्र दास आला। तो इन्होंने जो कहा है कि खोरठा का जन्म खरोष्ठी लिपि से नहीं हुआ है, पहला बात तो साफ कर दिया, क्योंकि इनका नाम आते ही पता चला कि ये क्या करने के लिए आए, खरोष्ठी को मना करने के लिए। खरोष्ठी तो हमारा मान लिया गया था कि खरोष्ठी लिपि से हुआ, लेकिन ये इनका नाम किस लिए, ये अभी भी रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं कि खोरठा का जन्म कहाँ से हुआ। तो इन्होंने बताया कि खोरठा का जन्म जो है वो हमारा खरठी से हुआ। और खरठी शब्द कहाँ से आया, प्रकृति से। और प्रकृति से किस प्रकार खरठी बना है, तो वो उसी चीज को हम लोग को जानना। तो हम लोग पिछले वीडियोस में जो देखे थे कि खरठी का जन्म कैसे हुआ। तो जो हमारा आदिवासी भाषा है, जो जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है, तो जब एक साथ एक के ऊपर जब परत जमते गया तो वो खरठी के रूप में बन गया। और उसी खरठी का जब परिवर्तन कर दिया गया उसमें, तो वो हमारा क्या बन गया, खोरठा। तो हमारे आला जी का मानना है कि खोरठा का जन्म कहाँ से हुआ, खरोष्ठी से ना होगा, खरठी से। और ये इनका मत, खोरठा के जन्म प्रकृति से पावल सारा, मतलब प्रकृति से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उनसे भी माना गया है। तो दूसरा हमारे आते हैं डॉक्टर विनोद कुमार। क्या, कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। तो इन्होंने भी अपना मत दिया है। ये भी अगर इनका भी नाम अगर खोरठा के उद्भव में लिया जा रहा है तो ये भी किसी डॉक्टर ए.के. झा जी का जो मत है उसको कटाच करने के लिए, उस बात से नहीं मानने, मतलब इनकार करते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना एक अलग मत दिया। तो उसी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपना अलग मत क्या दिया है। तो देखते हैं, विनोद कुमार जी के कहना है कि खोरठा आर्य, मतलब आरज, जो हमारा आर्य था, आर्य परिवार से है। और आर्य परिवार में 4 भाषा थी हमारी, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। तो ये तो हमारे साथ हुआ कि आर्य परिवार से। जगह नामकरण अर्धमगही, और मगही हमारा किस क्षेत्र में बोला जाता है, हजारीबाग के किनारे। अर्धमगही भाषिक प्रक्रिया के परिणाम है, मतलब कि खोरठा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, अर्धमगही का जो परिणाम, अर्धमगही भाषा है उसके प्रक्रिया के परिणाम, मतलब उसमें बदलाव लाते गया। उस हिसाब से जब अर्धमगही था उसको बदलाव करके ही हमारा खोरठा का उद्भव। ये किसका कहना है, विनोद कुमार जी का। जे रकम खोरठा सूखल पपड़ी बोले तो फिर सूखा हुआ पपड़ी, जैसे कि आप मान लीजिए पापड़, जो पापड़ हम घर में बनता है उसको अगर रखा जाए छत के ऊपर तो वो पपड़ी के रूप में जम जाता है। यार पपड़ी छोड़िए, हमारे जो बॉडी से जो क्या बोलते हैं, किसी जख्म होता है उसको उचारते तो वो पपड़ी के टाइप में उचरता है। तो वही सूखल पपड़ी के जमल परत, सूखल पपड़ी का जमा हुआ रूप, परत बोल रहा है, परत भाषा के ऊपर परत के कहल जाए। तो हमारा सूखल पपड़ी जमल परत के कहल जाए, वही रकम भाषिक स्तर पर। देखिए, जिस तरह सूखल पपड़ी जमल परत को कहा जाता है, सूखल पपड़ी हम लोग किसको बोलते हैं, जमल परत को कहा जाता है, वही रकम भाषिक स्तर पर, मतलब भाषा के स्तर पर झारखंडिक, मतलब झारखंडिक लिखा हुआ, मतलब झारखंड के आदिवासी भाषा के ऊपरे पपड़ी रूपे अर्धमगही भाषा के मध्य डटा है। मतलब अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि ये जो है अर्धमगही है, अर्धमगही में जो दूसरा भाषा, आदिवासी भाषा का जो परत जमा हुआ है उसी को हम लोग खोरठा भाषा के रूप में जानते हैं। और ये कहना कि इनका डॉक्टर विनोद कुमार जी का। फिर एक लास्ट हमारे आते हैं डॉक्टर B.N. ओहदार। कौन है, डॉक्टर B.N. ओहदार। तो इनका पूरा नाम पहले जानते हैं। डॉक्टर B.N. ओहदार का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर B.N. ओहदार का पूरा नाम है भोगनाथ, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। तो डॉक्टर B.N. ओहदार का पूरा नाम हमारा क्या है, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। अब इनका अलग कहना है, इनका कहना है कि जो हमारा खोरठा है, खोरठा का जन्म हमारा खरोष्ठी लिपि से हुआ है।
अरे भाई, अगर खोटा का जन्म खरोष्टी लिपि से हुआ है तो यही बात तो हमारे डॉक्टर A.K. झा जी भी बोले थे कि खोटा का जन्म हमारा खरोष्टी लिपि से हुआ है। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला था कठफोड़वा पक्षी से, लेकिन इनका कुछ और मानना है। अब देखते हैं इनका क्या मानना है। तो इन्होंने भी तो कहा कि खोटा का जन्म खरोष्टी लिपि से भेल है। RE भाषा के अपभ्रंश से जोड़ के देखल हत, मतलब इन्होंने लिपि बताया लेकिन उसको किस तरह से हुआ है इस चीज को भी दर्शाया है कि खरोष्टी लिपि से तो हुआ है लेकिन किस प्रकार हुआ, उसको चेंज किस प्रकार वो अपने में डिकोड किए हैं और बताए हैं कि वो किस प्रकार से जोड़ के हेलत कि प्रकृति के शब्द बन, मतलब प्रकृति जो हमारा प्रकृति से शब्द उत्पन्न होता है, प्रकृति के शब्द बन एक से अधिक शब्द खोटा भाषा से खूबे भेटा है। मतलब कि प्रकृति का जो शब्द है, जैसे हम लोग उस दिन एग्जाम्पल लिए थे डॉक्टर A.K. झा जी वाला में, कठफोड़ों का कट कट करता, टक टक करता, फट फट करता, वो सब प्रकृति का एक आवाज है। अगर पानी बहता है तो वो पानी का आवाज आता है, साउंड आता है। फिर अगर मान लीजिए हमारा हवा चल रहा है तो अगर शांत दिमाग से हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को हवा का आवाज भी सुनाई देता है। तो इनका कहना है कि ये प्रकृति का जो शब्द है, प्रकृति जो शब्द प्रकृति के द्वारा है, उन शब्द से खोटा का शब्द जो है वो मैच करता है। और संगे संगे कहलत, और इन्होंने ये भी कहा है कि खोटा का जो उद्भव हुआ है वो प्रकृति और पाली से भी मिलता है। मतलब कि इन्होंने एक ही लाइन में 3-4 बात बताई है। सबसे पहले तो इन्होंने डॉक्टर A.K. झा जी के मत से भी सहमत हैं। फिर इन्होंने डॉक्टर गजाधर महतो, जिन्होंने की बोला था संस्कृत लेकिन पाली और प्रकृति, तो इन्होंने क्या बोला है पाली और प्रकृति से भी मिसाइल है। फिर हमारे कुछ भी डॉक्टर A.K. झा जी का भी कहना था क्योंकि प्रकृति से है। तो अगर सब एक ही चीज का बोल ही रहा है तो फिर अलग अलग क्यों बोलना। तो इस तरह अगर हम लोग देख सकते हैं तो सबका मत एक ही था, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से अपना अपना मत को रखे हैं और बताए हैं कि खोटा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। देखा जाए तो सब अगर याद नहीं होता है तो हमारे पास 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर एग्जाम पे होता है, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें हम लोग को 4 एग्जाम्पल मिलता है, 4 पॉइंट मिलता है, उसमें से एक चूज करना रहता है। तो सबसे पहले अगर हमारा किसी और शब्द के लिए कहा जाए, सबसे पहले हम लोग को तो एक चीज याद रखना है कि खरोष्टी लिपि से। अगर बोल दे कि खरोष्टी लिपि नहीं माना, बाकी जो खरोष्टी लिपि कौन कौन 2 व्यक्ति माने हैं, एक तो हमारा B.N. औहदार है और एक हमारा अजीत कुमार जी है, मतलब झा, A.K. झा जी। तो इन्होंने तो बाकी सब में भी वही चीज कहा गया कि खरठी से हुआ है, खरोष्ठी लिपि का प्रकृति से हुआ है, पाली से। जहां हम लोग को नहीं दिखा, एक ऑप्शन देखा प्रकृति, बस आंख बंद और टिक मारना है। क्योंकि अभी तक लगभग हमने 8 विद्वानों के बारे में देखा है और 8 घूम फिर के एक ही गुना रहा है। तो ऐसे में हम लोग को क्या याद रखना है, अगर मेंस वालों के लिए तो लिखना है तो उनको तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे ये क्या बोलते हैं JSSC जैसे कि 1 डे एग्जाम होता है जिसमें कि हमारा खोटा ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो अगर हम लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि 8 का एक ही मत है अगर देखा जाए जिस प्रकार से, तो ई भी बोलता है कि नहीं प्रकृति से हुआ, खरोष्टी से हुआ है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये कौन सा नियम है। तो हम लोग को एक ही बात याद रखना है कि अगर याद उस टाइम पे अगर हम लोग को याद नहीं आ रहा है तो हम लोग को याद रखना है कि प्रकृति से हुआ है और खरठी से हुआ है। बस कुछ कुछ मेजर पॉइंट को याद रखना है, जैसे कि खोटा से एक बना था। अब खोटा वाला याद रखना है कि क्या था, हमारा अंग्रेज था जॉर्ज। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा खोटा का उद्भव हुआ उसका निष्कर्ष पढ़ेंगे, उसको शॉर्ट तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में किस प्रकार से हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।